everyone. Welcome to the online classes of Cerebral Institute, Sparking Imaginative Learning. So students, I'm back here again with some series of more educational important videos for you all. So आज जो टॉपिक मैं आपके लिए लेके आई हूँ वेरी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो एज़ पर द अकाउंटिंग प्रोसेस, और वो टॉपिक क्या है? बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट। अब सबसे पहले हम पता करेंगे कि इन तीनों वर्ड्स का मतलब क्या है। बैंक एज यू ऑल नो, बैंक कोई भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन होता है, ठीक है, दैट गिव्स यू नंबर ऑफ सर्विसेज, ठीक है। रिकंसाइलेशन का मतलब होता है टू क्रिएट बैलेंस, ठीक है। जैसे कोई भी दो अमाउंट्स हैं, ठीक है, वो दो अमाउंट्स में इम्बैलेंस है या दो अमाउंट्स आपकी मैच नहीं हो रही, तो हम कुछ ऐसे ट्रांजैक्शंस उसमें ऐड ऑन करेंगे या उससे सब्ट्रैक्ट करेंगे, कुछ भी करके हम उन दोनों अमाउंट्स को जब मैच करते हैं तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे? रिकंसाइलेशन। और स्टेटमेंट एज यू ऑल नो एक स्पेसिमेन होता है जिसमें हम उन सभी ट्रांजैक्शंस को शो करते हैं और एक प्रॉपर स्टेटमेंट हम बनाते हैं, ठीक है। सो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट में दो बुक्स जो हैं उनका यूज़ होता है, उन्हीं के ऊपर ये जो बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट है वो डिपेंड होती है। अब ये दो बुक्स कौन सी हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल योर कैश बुक एंड सेकंड इज़ योर पासबुक, ठीक है। जब भी हम रिकंसाइल करते हैं हम सिर्फ इन दोनों बुक्स को ही रिकंसाइल करते हैं, आपस में मैच करते हैं। सो योर BRS इज़ ऑल अबाउट मैचिंग और रिकंसाइलिंग योर कैश बुक विद द पासबुक। ओके, आई होप आपको मीनिंग क्लियर हो गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? अ बैंक रिकंसाइलेशन इज़ अ शेड्यूल explaining any differences between the balance shown in bank statement and the balance shown in the cash book. सिंपली मैंने आपको ये भी बताया था कि दो बुक्स हम इसमें यूज़ करते हैं, कैश बुक और पासबुक, ठीक है। अगर कैश बुक और पासबुक में कोई भी डिफरेंस क्रिएट हो गया है तो हमने उस डिफरेंस को रेक्टिफाई करना होता है या हमें उस डिफरेंस को मिनिमाइज़ करना होता है, सो दैट आपकी कैश बुक और पासबुक जो है उनका जो बैलेंस है वो आपस में रिकंसाइल हो जाए और मैच हो जाए, ठीक है। ओके, अब पर्पस क्या है? पर्पस मतलब क्यों हम बनाते हैं, क्यों नीड है बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट को बनाने का। सबसे पहले ये जो है BRS जो है वो रिफ्लेक्ट करती है आपकी बैंक बैलेंस की पोजीशन को, ठीक है। सेकेंडली ये डिटेक्ट करती है अगर आपकी कैश बुक या पासबुक में कोई भी मिस्टेक हो गई है, कोई भी रॉन्ग ट्रांजैक्शन या फिर रॉन्ग अमाउंट अगर उसमें ऐड हो गई है तो उसको ये डिटेक्ट करने में हमारी हेल्प करता है। प्रिवेंट फ्रॉड्स, ठीक है। अगर कोई भी आप बोल सकते हो कोई भी फ्रॉड हो गया है आपकी रिकॉर्डिंग ऑफ द बैंकिंग ट्रांजैक्शंस, ठीक है, तो उन फ्रॉड्स को रेक्टिफाई करने के लिए हमें BRS हेल्प करती है। एक्सप्लेन करती है कोई भी डिले हो गया है, अगर कोई चेक के कलेक्शन में कोई डिले हो गया है, ठीक है, उसको एक्सप्लेन करने में हमारी हेल्प करती है, उसको रेक्टिफाई करने में हेल्प करती है। एंड द लास्ट इज इट आइडेंटिफाइज वैलिड ट्रांजैक्शन। वैलिड ट्रांजैक्शन क्या होता है? जो रियल ट्रांजैक्शंस हैं, जो एक्चुअली में ट्रांजैक्शन हो चुकी है, ठीक है। सो ये उन्हीं ट्रांजैक्शन को आइडेंटिफाई करता है जो एक पार्टी के लिए हैपन हो गई है और एक पार्टी के लिए अभी नहीं हुई। मतलब क्या है इस पर्टिकुलर पॉइंट का कि अगर कोई ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में इंक्लूड हो गई है बट वो पासबुक में इंक्लूड नहीं हुई, ठीक है, तो इन चीज़ों को, इन इम्बैलेंसेस को आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग बैंक रिकंसाइलेशन स्टेटमेंट को बनाते हैं, ठीक है। ओके, नेक्स्ट अगेन आप अपने यहाँ पे देख सकते हैं कि BRS स्टेटमेंट जो है वो हम क्यों बनाते हैं? रिकंसाइल करने के लिए। डिफरेंसेस, किस में डिफरेंस आएगा? आपके कैश बुक में या फिर आपके पासबुक में। आई होप द पर्पस ऑफ BRS इज क्लियर टू यू। ओके, नेक्स्ट है सबसे इम्पॉर्टेंट बात इसमें देखने वाली है, कैश बुक के लिए अगर डेबिट है साइड कैश बुक की
तो डेबिट साइड क्या होगी आपकी इनकम साइड। वाई? बिकॉज ये आप कुछ रिसीव कर रहे हो, ठीक है। आपकी रिसिप्ट साइड कैश बुक में कौन सी होगी? डेबिट साइड। और पेमेंट साइड कौन सी होगी? क्रेडिट साइड, ठीक है। और अगर हम पासबुक की बात करें तो पेमेंट साइड कौन सी होगी? डेबिट। और रिसिप्ट साइड कौन सी होगी? क्रेडिट। मतलब कैश बुक एंड पासबुक दोनों आपस में क्या है? बिल्कुल ऑपोजिट, ठीक है। कैश बुक में अगर पेमेंट साइड क्रेडिट है तो उसमें पेमेंट साइड कौन सी होगी? डेबिट। और अगर आपकी कैश बुक में रिसिप्ट साइड डेबिट है तो पासबुक में रिसिप्ट साइड कौन सी होगी? क्रेडिट, ठीक है। ये सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने अपने माइंड में रिटेन करके रखना है, ठीक है। ओके, फिर हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। अब हमें इतना पता लग गया कि बीआरएस में हम लोग डिफरेंसेस को इक्वेट करने की कोशिश करते हैं, उनको मिनिमाइज़ करने की कोशिश करते हैं, लेकिन ये डिफरेंसेस आते कहाँ से हैं? वाई योर कैश बुक अमाउंट इंक्रीज एंड योर पासबुक अमाउंट डिक्रीज, या वाइस वर्सा। क्यों ये सब कुछ होता है? मिसमैच क्यों होता है? उसके कुछ ना कुछ रीजंस है। सो फर्स्ट रीजंस आप अपनी स्क्रीन पे देखें। चेक्स इशूड बाय द फर्म बट नॉट येट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, ठीक है। आपने कोई चेक को इशू कर दिया है किसी पर्सन को, लेकिन उस पर्सन ने बैंक में जाके वो चेक प्रेजेंट ही नहीं किया। फॉर एग्ज़ाम्पल, सपोज़ आपने 19,000 का चेक किसी भी पर्सन को दे दिया, ठीक है। अब आपके यहाँ से चेक जा चुका है तो आप क्या करोगे? अपने कैश बुक में से 19,000 की अमाउंट को क्या कर दोगे? माइनस कर दोगे। क्वाइट ऑब्वियस कि आपने उसको चेक दे दिया, इसका मतलब आपकी पेमेंट जो है उसको हो गई, तो आपने उस ट्रांजैक्शन को अपने कैश बुक में माइनस कर दिया, ठीक है। लेकिन अगले जो पर्सन है उसने वो चेक बैंक में लगाया ही नहीं, इसका मतलब आपकी बैंक बैलेंस में अभी भी वो 19,000 एग्जिस्ट करता है। कैश बुक में से आपने उसको माइनस कर दिया, लेकिन पासबुक में अभी भी वो अमाउंट एग्जिस्ट करती है। तो इसका मतलब यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया आपकी कैश बुक में और पासबुक में, ठीक है। सो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? आपकी कैश बुक जो है वो 19,000 से लेस हो जाएगी, लेकिन जो आपकी पासबुक है वो 19,000 से बढ़ जाएगी। ओके, आई होप ये आपको पता लग गया है पॉइंट कि आपने चेक किसी को दे दिया काट के, लेकिन उस पर्सन ने आगे चेक को बैंक में लगाया ही नहीं, तो आपका बैंक बैलेंस जो है वो 19,000 उसमें शो हो रहा है, लेकिन आपने कैश बुक में 19,000 को ऑलरेडी माइनस कर दिया है। तो यहाँ पे एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट रीज़न क्या है? चेक्स डिपॉजिटेड इनटू द बैंक बट नॉट कलेक्टेड, ठीक है। इसका क्या मतलब है कि आपको किसी पर्सन से चेक आया, ठीक है, आपने उस चेक को बैंक में डिपॉजिट दे दिया, लेकिन बैंक ने अभी उस अमाउंट को कलेक्ट किया ही नहीं। गेटिंग माई पॉइंट? सपोज़ आपके पास कोई चेक किसी डेटर ने आपको कोई पेमेंट देनी थी, तो उस डेटर ने आपको चेक दे दिया, ठीक है। अब आपके पास चेक आया, इसका मतलब ये आपकी क्या हुई? रिसिप्ट हुई। तो आपने क्या करा? अपनी कैश बुक को उस अमाउंट से इंक्रीज कर दिया, ठीक है। गेटिंग माई पॉइंट? सपोज देखो आपके सामने है एग्जाम्पल 20,000 का चेक आपके पास आया, इमीडिएटली आपने क्या किया? उसको अपनी कैश बुक में उस ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड दे दिया, ठीक है। आपकी कैश बुक 20,000 से इंक्रीज़ हो गई, लेकिन आपके बैंक में वो भी पैसा आया ही नहीं। क्यों? क्योंकि बैंक वालों ने अभी तक उस पर्सन का चेक जो है वो लगाया ही नहीं, ठीक है। तो क्या हो गया? आपका कैश बुक बढ़ गई, लेकिन आपकी पासबुक जो है उसमें वो अमाउंट तो आई नहीं, तो आपकी पासबुक का अमाउंट क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, ठीक है। सो इसका रिज़ल्ट क्या होगा? इसका रिज़ल्ट होगा कैश बुक इंक्रीज़ हो जाएगी 20,000 से, और जो आपकी पासबुक है वो 20,000 से कम हो जाएगी। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। ओके, नेक्स्ट इज रीज़न नंबर 3, अमाउंट डायरेक्टली डिपॉजिटेड बाय कस्टमर इन द बैंक अकाउंट। मतलब कोई भी आपका
डेटर है, ठीक है, उसने आपको कोई अमाउंट देनी थी, ठीक है, उसने क्या किया, डायरेक्टली जो अमाउंट है वो आपके बैंक अकाउंट में डिपॉजिट दे दी, ठीक है, ही हैज़ डिपॉजिटेड डायरेक्टली दैट अमाउंट टू योर बैंक अकाउंट। लेकिन आपको इस बात का पता ही नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में ऑलरेडी वो अमाउंट आ चुकी है, ठीक है। तो इसका क्या होगा, इसका इफ़ेक्ट क्या होगा, आपको नहीं पता कि वो अमाउंट आपके पास आ चुकी है, तो आपकी कैश बुक की अमाउंट जो है वो जो ट्रांजैक्शन है ये वाली, वो आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं हुई, क्योंकि यू आर इग्नोरेंट ऑफ दैट फैक्ट, ठीक है। लेकिन क्योंकि वो अमाउंट आपके बैंक अकाउंट में आ चुकी है, तो आपकी पासबुक का जो बैलेंस है वो इंक्रीज शो हो जाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। सो जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल 20,000, ठीक है, किसी ने आपका देना था, उसने 20,000 सीधा सीधा आपके बैंक अकाउंट में जमा करवा दिया। इससे क्या होगा, आपका जो बैंक बैलेंस है इट विल बी इंक्रीज्ड बाय 20,000, मतलब आपकी जो पासबुक है वो 20,000 से इंक्रीज शो हो जाएगी। लेकिन क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि वो अमाउंट ऑलरेडी आपके बैंक में आ चुकी है, तो आपने वो अमाउंट जो है वो रिकॉर्ड नहीं की अपने कैश अकाउंट में, ठीक है। सो आपकी कैश बुक जो है वो उस ट्रांजैक्शन को शो ही नहीं करेगी। इससे भी क्या हुआ, एक इम्बैलेंस क्रिएट हो गया, ठीक है। आपकी पासबुक इसमें इंक्रीज शो कर जाएगी और जो आपकी कैश बुक है वो लेस शो कर देगी, ठीक है। नेक्स्ट, फोर्थ रीज़न इज बैंक चार्जेस चार्ज्ड बाय बैंक। अब जिन लोगों का बैंक अकाउंट है उनको पता होगा कि हर मंथ वाइज या 3 मंथ्स के बाद या 6 मंथ्स के बाद, ठीक है, बैंक जो है अपने कुछ चार्जेस कलेक्ट करता है अपने कस्टमर के बैंक अकाउंट से, ठीक है। ओके, अब बैंक वालों ने, ठीक है, सपोज़ बैंक वालों के बैंक अकाउंट बने 2,000, ठीक है, उसने क्या किया, बैंक वालों ने आपको बिना बताए आपके अकाउंट में से 2,000 काट लिए, किस चीज़ के, बैंक चार्जेस के, ठीक है, आपको पता ही नहीं है, ठीक है। मतलब जब उन्होंने आपके बैंक अकाउंट में से 2,000 रुपीज़ कट किए, तो आपका बैंक बैलेंस जो है, जो पासबुक है, वो 2,000 से क्या हो गई, माइनस हो गई। लेकिन बिकॉज यू आर इग्नोरेंट ऑफ दैट फैक्ट, आपने उस 2,000 की ट्रांजैक्शन को अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो यहाँ पे रिज़ल्ट क्या होगा, पासबुक 2,000 से माइनस हो जाएगी और जो कैश बुक है वो क्या हो जाएगी, मोर हो जाएगी, ठीक है। कैश बुक बैलेंस विल बी शोन मोर एंड पासबुक का जो बैलेंस है वो 2,000 से लेस हो जाएगा। तो ये भी क्या हो गया, एक मिसमैच क्रिएट हो गया, ठीक है। नेक्स्ट, रीज़न 5, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इंटरेस्ट एंड डिविडेंड रिसीव्ड बाय द बैंक, बैंक ने, ठीक है, डायरेक्टली आपका इंटरेस्ट या डिविडेंड की अमाउंट रिसीव कर ली, ठीक है। बैंक ने डायरेक्टली आपके किसी कस्टमर से इंटरेस्ट और डिविडेंड की अमाउंट जो है वो कलेक्ट कर ली, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके बैंक वालों ने वो अमाउंट कलेक्ट कर ली है। तो जैसे ही बैंक वालों ने वो अमाउंट कलेक्ट की, आपका जो बैंक बैलेंस है वो उतने से क्या हो जाएगा, इंक्रीज़ हो जाएगा। जैसे आप एग्जांपल देखो, 6,000 जो है बैंक ने रिसीव किया किसी कस्टमर से एज इंटरेस्ट एंड डिविडेंड, और वो सीधा आया आपके बैंक अकाउंट में, ठीक है। जैसे ही बैंक अकाउंट में आया, 6,000 से आपकी पासबुक क्या हो गई, इंक्रीज़ हो गई, लेकिन आपको पता ही नहीं है कि आपके बैंक अकाउंट में 6,000 आया है, तो आपने वो ट्रांजैक्शन अपनी कैश बुक में रिकॉर्ड ही नहीं की। तो क्या हो जाएगा, पासबुक का अमाउंट बढ़ जाएगा और कैश बुक का अमाउंट जो है वो 6,000 से कम शो करेगा, ठीक है। पासबुक बैलेंस विल इंक्रीज एंड कैश बुक बैलेंस विल डिक्रीज, ठीक है। नेक्स्ट, रीज़न 6, डायरेक्ट पेमेंट्स मेड बाय बैंक ऑन द बिहाफ ऑफ द कस्टमर्स। अब कभी कभी जो बैंक है वो क्या करते हैं, अपने कस्टमर के बिहाफ पे डायरेक्ट पेमेंट भेज देते हैं, ठीक है। उनको बिना बताए कोई भी पेमेंट जो है बैंक अपने कस्टमर के बिहाफ पे किसी को भेज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल देखो, 6,000, ठीक है, बैंक वालों ने इंश्योरेंस कंपनी को दे दिया, किसके बिहाफ पे दिया, अपने कस्टमर के बिहाफ पे, ठीक है।
अब कस्टमर को तो पता ही नहीं है कि उनके बैंक बैलेंस में से 6,000 रुपया जो है वो कट चुका है, ठीक है। ही इज़ टोटली इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट। तो क्या होगा, जैसे ही आप बैंक जो है 6,000 रुपया पेमेंट करेगा इंश्योरेंस कंपनी को, आपकी पासबुक में से ये 6,000 की अमाउंट क्या हो जाएगी, माइनस हो जाएगी, ठीक है। लेकिन आपको तो पता ही नहीं है, तो ये ट्रांजैक्शन आपकी कैश बुक में रिकॉर्ड नहीं होगी, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, आपके कैश बुक का अमाउंट बढ़ जाएगा और पासबुक का अमाउंट जो है वो कम हो जाएगा, ठीक है। सो रिज़ल्ट क्या होगा इसका, योर कैश बैलेंस विल इंक्रीज एंड योर पासबुक बैलेंस विल डिक्रीज, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज रीज़न 7। कभी कभार क्या होता है, एरर्स हो जाते हैं। एरर्स मतलब कुछ गलतियाँ हो जाती हैं। एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द फर्म। कुछ गलतियाँ जब हम बिजनेस जो अकाउंटेंट्स होते हैं, जब वो आपके ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे होते हैं, बाय मिस्टेक उनसे कोई गलतियाँ हो जाती हैं, इधर की अमाउंट वहाँ हो जाती है, वहाँ की रिकॉर्डिंग वहाँ हो जाती है। तो दीज आर सम कॉमन मिस्टेक्स, ठीक है, जो फर्म वाले करते हैं अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाने में, ठीक है। नेक्स्ट इज एरर्स कमिटेड इन रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन बाय द बैंक। अब कभी कभार जो बैंक वाले हैं उनसे भी ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करने में या अमाउंट रिकॉर्ड करने में कुछ गलतियां हो जाती हैं, इधर उधर हो जाता है, ठीक है। उससे भी क्या होता है, गलतियां चाहे फॉर्म करे, बिजनेस वाले करें या फिर बैंक वाले करें, अल्टीमेटली रिजल्ट तो क्या होगा, आपका इम्बैलेंस क्रिएट हो गया कैश बुक में और पासबुक में, ठीक है। अब देखते हैं कि कौन कौन सी गलतियां करते हैं हमारे बैंक वाले या फर्म वाले। फर्स्ट देखो, ₹2,000 रॉन्गली डेबिटेड टू द फर्म अकाउंट बाय द बैंक। अब बैंक ने 2,000 रुपीज़ गलती से क्या कर दिए, डेबिट कर दिए, ठीक है। डेबिट मतलब माइनस कर दिए, गलती से बैंक वालों ने 2,000 आपके अकाउंट से कट कर दिए, ठीक है। लेकिन आपको पता ही नहीं है इस बारे में कि आपके अकाउंट से 2,000 रुपया कट हुआ है। तो क्या हो जाएगा, आपकी पासबुक का बैलेंस 2,000 से कम हो जाएगा और कैश बुक जो है वो 2,000 से बढ़ जाएगी, ठीक है। सेकंड देखो, ₹2,000 रॉन्गली डेबिटेड टू द फर्म अकाउंट बाय द अकाउंटेंट। अब यहाँ पे बात हो रही है आपकी फर्म के अकाउंटेंट की। अकाउंटेंट ने क्या किया, गलती से डेबिट कर दिया 2,000। डेबिट मतलब रिसिप्ट दे दी 2,000 की, ठीक है। अब गलती से आपका कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो गया 2,000 से, लेकिन आपके बैंक बैलेंस में ये रिकॉर्डिंग नहीं गई, तो क्या हो जाएगा, कैश बैलेंस इंक्रीज़ हो जाएगा और बैंक बैलेंस जो है वो लेस हो जाएगा। देन एन एंट्री ऑफ ₹2,000 वॉज रिटन ट्वाइस इन डेबिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बाय द अकाउंटेंट। अब फर्म का जो अकाउंटेंट है उसने एक डेबिट वाली जो 2,000 की एंट्री थी वो 2 बारी वो एंट्री को अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में रिकॉर्ड कर दिया। ये क्या हो गया, एक ही ट्रांजैक्शन को उसने 2 बारी रिकॉर्ड कर दिया आपके अकाउंटिंग बुक्स में। तो क्या हो जाएगा, आपका जो कैश बैलेंस है वो 4,000 से इंक्रीज़ कर जाएगा और पासबुक जो है आपकी 4,000 से डिक्रीज़ हो जाएगी, ठीक है। क्योंकि फर्म के लिए डेबिट साइड क्या होती है, उनकी इनकम साइड, रिसिप्ट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, अ डेबिट एंट्री ऑफ ₹2,000 वॉज रिटन ऑन क्रेडिट साइड ऑफ बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बाय द अकाउंटेंट बाय मिस्टेक। अब अकाउंटेंट ने क्या किया, 2,000 की एंट्री जो है वो कर दी क्रेडिट साइड ऑफ द बैंक कॉलम, ठीक है। अब बैंक के अकॉर्डिंग क्रेडिट साइड क्या होती है, इनकम वाली साइड, ठीक है। अब अकाउंटेंट ने बैंक के कॉलम में क्रेडिट साइड में 2,000 डाल दिया। इससे क्या हो गया, आपकी पासबुक का बैलेंस इंक्रीज़ कर गया और आपकी कैश बुक का बैलेंस जो है वो कम कर गया। बच्चे सी, BRS इज़ टोटली बेस्ड ऑन योर माइंड गेम। अगर आपको पता लग गया कि कैश बुक के अकॉर्डिंग डेबिट क्या होता है या क्रेडिट क्या होता है या पासबुक के अकॉर्डिंग क्रेडिट क्या होता है, डेबिट क्या होता है, तो आप यू विल बी वेरी you will get the expertise to solve all this kind of sums, ठीक है।
सो इसके लिए आपके बेसिक्स क्लियर बहुत होना बहुत ज़रूरी है। आपको पता होना चाहिए कि डेबिट साइड क्या रिप्रेजेंट करती है और क्रेडिट साइड क्या रिप्रेजेंट करती है। ठीक है। नेक्स्ट, प्रोसीजर फॉर प्रिपेयरिंग बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट। प्रोसीजर आपको पता ही है। फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये पता करना है कि आपने किसके अकॉर्डिंग अपनी स्टेटमेंट को रिकन्साइल करना है। आपने कैश बुक के अकॉर्डिंग रिकन्साइल करना है या पासबुक के अकॉर्डिंग रिकन्साइल करना है। फिर जो भी एडजस्टमेंट्स हैं, ठीक है, वो आपने रिकॉर्ड करनी है, वेदर एडिशन करनी है या सब्ट्रैक्शन करनी है। ठीक है, ये होगा आपके अकॉर्डिंग टू द सम्स एंड अकॉर्डिंग टू द एंट्रीज। ठीक है, और उसके बाद जो भी आपका बैलेंस है आप उसके ऊपर पहुंच जाओगे। ठीक है, थिंग्स टू रिमेंबर कंक्लूड कर रही हूँ मैं यहाँ पे अपनी प्रेजेंटेशन को। सबसे पहले थिंग्स टू रिमेंबर में क्या है, कैश बुक और पासबुक के डेबिट क्रेडिट साइड। जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था, कैश बुक होगी, ठीक है, तो उसमें डेबिट साइड क्या होती है, आपकी रिसिप्ट साइड, और क्रेडिट साइड क्या होती है, पेमेंट साइड। ठीक है, इसलिए आप देख सकते हो कैश बुक में डेबिट साइड में प्लस है और क्रेडिट साइड में माइनस है। और इससे बिल्कुल उल्टा होती है आपकी पासबुक। पासबुक में डेबिट साइड क्या होती है, आपकी पेमेंट साइड, और क्रेडिट साइड क्या होती है, आपकी इनकम साइड। दैट्स वाई आप देख सकते हो पासबुक में डेबिट में माइनस है और क्रेडिट में प्लस है। ठीक है, ये आपने ज़रूर अपने माइंड में रिटेन करके रखना है। ठीक है, अब पॉजिटिव बैलेंसेस कौन कौन से होंगे। पॉजिटिव मतलब जो ऐड ऑन होंगे। डेबिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, फेवरेबल बैलेंसेस एज पर द कैश बुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर द पासबुक एंड फेवरेबल बैलेंसेस एज पर द पासबुक। ये सब क्या होंगे, आपके पॉजिटिव बैलेंसेस। अब उसके ऑपोजिट में नेगेटिव बैलेंसेस क्या होंगे, क्रेडिट बैलेंस एज पर द कैश बुक, unfavorable balances overdraft as per the cash book, debit balance as per the passbook and unfavorable balances और overdraft as per the passbook। ये भी चीज़ें आपने रिटेन करके रखनी है। ठीक है, बिकॉज ये आपका बेस है BRS स्टेटमेंट के लिए। सो गाइज, ये तो था ऑल अबाउट हमारी आज की बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट के बारे में। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए इलस्ट्रेशन लेके आऊँगी, एग्जाम्पल लेके आऊँगी बैंक रिकन्साइलेशन स्टेटमेंट की, जिससे कि आपको और भी ज़्यादा क्लैरिटी हो जाएगी BRS के कंसेप्ट की। ठीक है, सो थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। आपके माइंड में कोई भी क्वेरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा। And thank you so much for watching. Bye bye.